शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भगवान की भक्ति में। दोस्तों, आज हम एक कथा आपको सुनाने जा रहे हैं। ये कथा इसलिए है कि जो लोग बहुत पूजा पाठ करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, हमेशा भगवान का गुणगान करते हैं, तो वो परेशान और दुखी क्यों रहते हैं। और जो लोग पूजा पाठ नहीं करते, कभी भी धूप दीप नहीं दिखाते, वो आखिर खुश क्यों रहते हैं, वो सुखी क्यों रहते हैं, उनके पास पैसे क्यों होते हैं, वो धनी क्यों होते हैं। तो इसी के बारे में एक कथा है। बहुत ही ज्ञानवर्धक की कथा है, आप ज़रूर अंत तक सुने। माता देहूती ने एक बार बहुत ही सुंदर प्रश्न किया था कपिल देव से। पूछा कि जो लोग भजन करते हैं, पूजा पूजन करते हैं, हमेशा भजन कीर्तन करते हैं, उन्हीं को आखिर परेशानी क्यों होता है, दुखी क्यों होते हैं। और पड़ोसी कभी जो लोग मंदिर नहीं जाते, अगरबत्ती नहीं दिखाते, किसी को 1 रुपया दान भी नहीं देते, वो हमेशा लूट पाट करते हैं, हमेशा सोमवार का व्रत भी नहीं करते, कोई मंगल कार्य नहीं करते, एकादशी का भी व्रत नहीं करते, एकादशी के दिन एक लोटा जल भी नहीं चढ़ाते शिव जी पर, तो उन्हें वो खुश क्यों रहते हैं, वो सुखी क्यों रहते हैं। तो कपिल देव जी महाराज ने कहा कि सुनो, इस प्रश्न के उत्तर से पहले आप ये कथा सुनो कि ये प्रश्न देवर्षि नारद जी ने भगवान विष्णु से भी कही थी। और ये भगवान विष्णु जी से देवर्षि नारद जी ने यही प्रश्न किया था कि मंदिर जो जाता है, जो विधि पूर्वक पूजा पाठ अर्चना करता है, भजन कीर्तन करता है, तो वो सुखी क्यों होता है। और जो मंदिर नहीं जाता, भगवान का पूजा पाठ नहीं करता, कभी भी 1 लोटा जल नहीं चढ़ाता, वो आखिर सुखी क्यों होता है। तब भगवान विष्णु ने यह प्रश्न किया। तब भगवान विष्णु ने बोला, उत्तर दिया कि इस प्रश्न के उत्तर बताने से पहले चलो हम लोग पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं। और दोनों ने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया, ब्राह्मण के कपड़े पहने और दोनों पृथ्वी पर घूमने चले गए। देवर्षि नारद तो ब्राह्मण के कपड़े पहन लिए और भगवान विष्णु ने भी ब्राह्मण के कपड़े पहने थे। चलते चलते एक बहुत बड़ा घर, बहुत बड़ा बंगला था, वहाँ पर पहुँचे दोनों, भगवान विष्णु और नारद जी। और वहाँ पहुँचकर दोनों ने नारद जी ने आवाज़ लगाई कि कोई है, बहुत भूख लगी है, कुछ पैसे दे दो। तो फिर वहाँ से एक आदमी निकलता है जो उस घर का मालिक होता है, और वो निकल कर बहुत गंदे तरीके से नारद जी को डांटता है, बोलता है कि कैसा पैसा तुम्हारे बाप ने यहाँ कमा कर रखा है, आखिर कहाँ से क्यों देंगे। धक्के मार के निकाल देता है और भगा देता है कि कोई पैसा नहीं मिलेंगे। वो सेठ अपमान करके और डांट कर भगा देता है। भगवान विष्णु ने भगाने के बाद तब भगवान विष्णु ने दोनों हाथ उठाकर उसे आशीर्वाद देते हैं कि जाओ, जितना पैसा है उससे दुगुना तुम्हें बढ़ जाए, और पैसा आ जाए, बहुत और ज़्यादा जितना है तुम्हारे पास उसका चौगुना तुम्हें मिल जाए। भगवान विष्णु ने हाथ छप्पड़ फाड़ कर उसे आशीर्वाद दिया पैसे का। और उस तरह से तो नारद जी बहुत ही गुस्से हो गए, और वो गुस्सा होकर बोले कि ये क्या बात हुआ, वो उसने अपमान किया सेठ ने, और आपने उसे इतना अच्छा आशीर्वाद दिया, ऐसा क्यों किए। तो उसने बोला कि भगवान विष्णु बोलते हैं, मेरा मन, हमको जो करना है करेंगे, तुम आगे चलो। फिर आगे चलते चलते एक छोटा सा घर दिखता है, एक ही रूम होता है, उसमें एक बुढ़िया बैठी होती है, और घर में एक बहुत ही बुजुर्ग बुढ़िया होती है। तो भगवान विष्णु जाते हैं, चलते चलते वहाँ बैठ जाते हैं, और माता जी से, बूढ़ी माता से कहते हैं कि हे माता, हमें बहुत भूख लगी है और मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। तो फिर वो जो बूढ़ी माता होती है, वो बोलती है कि हमारे पास खाने के लिए तो कुछ नहीं है, हम एक गाय को रखते हैं, उसी की सेवा करते हैं, उसी का दूध खाकर हम जीते हैं, तो आप दोनों आइए। जैसे नारद जी भी थे और विष्णु भगवान को घर में बुलाती है, दोनों को आदर से बैठाती है और दूध पिलाती है, पानी पिलाती है। तो फिर भगवान विष्णु और नारद जी फिर चले जाते हैं। फिर नारद जी कहते हैं विष्णु भगवान से, कितनी अच्छी बात है, कितना अच्छे से हम लोग को दूध पिलाती है, पानी पिलाया, इसे आशीर्वाद दीजिए, बहुत अच्छा आशीर्वाद दीजिए, पैसे धन इसको भी मिले। तो भगवान विष्णु ने आशीर्वाद के रूप में कहा कि जा, तेरी गाय मर जाए। अब तो वो बहुत ही जो नारद जी होते हैं वो बहुत परेशान हो जाते हैं, बहुत गुस्सा हो जाते हैं, बोलते हैं कि ये क्या, जो सेठ था, जो हमें धक्के मार के निकाल दिया, जो हमें इतना भला बुरा बोला, उसको तो आपने इतना पैसे देने का
और इतना धन देने का आशीर्वाद दिया। और इस बूढ़ी माता ने हम लोगों को दूध पिलाया और हम लोगों को इतना मतलब आदर से खिलाया, और इसको इस तरह से आप मतलब आशीर्वाद दे रहे हैं। तब फिर नारद जी ने बताया, नारद जी इस तरह से सवाल कर रहे थे, तब विष्णु भगवान ने नारद जी से कहा कि देखो, ये बूढ़ी माता जो है ये अपनी गाय से बहुत प्रेम करती है, बहुत सेवा करती है, और बहुत इनका मतलब जान बचता है। अगर ये गाय को सोचते सोचते अगर मरती है तो इसका अगला जन्म जो होगा गाय में ही, गाय की योनि में होगा। अगर गाय के बारे में सोचते हुए अगर वो मरेगी तो बोले, क्योंकि वो अगर गाय नहीं रहेगी, भगवान के भजन करते ही मरेगी तो उसे स्वर्ग मिलेगा, नहीं तो फिर ये गाय की सोचते हुए ही मरेगी, तो ये गाय की योनि में होगी। और जिसे हमने, जो सेठ था, अगर उसको इसलिए इतना धन दिया, इतना पैसा दिया कि वो लक्ष्मी यानी धन के बारे में ही सोचता रहेगा, धन को ही इकट्ठा करते रहेगा, और वो सेठ हमेशा धन से ही बहुत प्रेम करता रहेगा और धन को इकट्ठा करते रहेगा, और धन को जोड़ते जोड़ते ही वो सोचते सोचते मरेगा, और वो सांप बन के अगला जन्म लेगा। मतलब वो सांप की योनि में होगा और उसी धन पर बैठेगा। इसीलिए हमने ऐसा आशीर्वाद दिया। तो इस तरह से भगवान ने बताया कि आखिर जो पूजा पाठ जो करता है वो शुरू में ही उसको परेशानी और दुख होता है, लेकिन उनका अंत बहुत अच्छा होता है। लेकिन जो पूजा पाठ नहीं करते हैं, भगवान उसे पहले बहुत सुखी रखते हैं, लेकिन उनका अंत बहुत बुरा होता है। तो ये कथा कैसी लगी ज़रूर बताइए कमेंट करके। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।